अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी रिसेप्टर प्रोटीन्स को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से सर्वर या कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ से हम अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइगेंड्स के लिए हमें सबसे बेस्ट जो मिलती है वो पेप्टम डेटाबेस है। इसी तरीके से हमें प्रोटीन्स के लिए जो सबसे बेस्ट मिलता है वो है प्रोटीन डाटा बैंक। ठीक है, ये प्रोटीन डाटा बैंक हम सिंपल अगर क्लिक करते हैं गूगल पर तो हमारे पास सबसे पहली साइट RCSB PDB के नाम से ओपन होगी। PDB मीन्स प्रोटीन डाटा बैंक। ठीक है, इस पर हमें हर तरह की प्रोटीन का डाटा मिल जाएगा। उसमें हर तरह का उसका डाटा 3D स्ट्रक्चर्स, उसके उसकी वैलिडेशन रिपोर्ट्स, उसकी सैटेलाइट इंटरेक्शन, उसकी ईच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ईच एंड एवरीथिंग हमें जीनोम, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जो भी स्ट्रक्चर जिस पर हमें काम करना है, हम सिंपल अगर स्ट्रक्चर का उस रिसेप्टर को अपने पीडीबी के नाम के साथ डालते हैं तो आप देखेंगे गूगल पर तो हमें उससे रिलेटेड जितने भी पीडीबी स्ट्रक्चर्स के मौजूद होंगे वो हमें सारी की सारी डिटेल दे देगा। अब उसमें से सिलेक्शन हम अपनी मर्जी से कर लेंगे कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है, हमारा काम जो है वो किस तरह का है, इस रिसेप्टर पर हमने किस तरह का है, तो उसके मुताबिक हम उनमें से अपनी सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, हमने सिंपल अपने रिसेप्टर को अपने गूगल पर डालेंगे पीडीबी साथ लिखकर, तो हमें पीडीबी में जितने भी उससे उस रिसेप्टर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सबके सब हमें वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से सिलेक्शन हमने अपने काम के मुताबिक करनी है। ठीक है, अब मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिसेप्टर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, वो है 3VO3। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि हमें पीडीबी पर एक प्रोटीन डाटा बैंक पे इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी प्रोटीन, अपने रिसेप्टर जो हमें सेलेक्ट करना है वो पीडीपी पर जाकर हमने देख लिया कि कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक क्या डिटेल प्रोटीन डाटा बैंक हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपना स्ट्रक्चर जो सिलेक्ट कर लिया, मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, अब ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से मेरे पास ओपन होगा। ठीक है, ये पूरा पेज है पीडीबी का, प्रोटीन डाटा बैंक का, जो कि मेरे पास इस तरीके से कुछ ओपन होगा। ठीक है, ये मेन जो साइट है, जो डाटा बैंक है, ठीक है, इसके ऊपर पूरी इसकी डिटेल्ड है, जो कि हम चीज़ें इस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह का डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो अपनी प्रोटीन ओपन किया, हम उसके मतलब यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, आप देखें कि उसका एक साइड पर हमें 3D स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, और दूसरी साइड पर हमें उसके नेम दिया गया है कि कौन सी प्रोटीन है और इसके साथ अगर लाइगेंड अटैच है तो कौन सा लाइगेंड अटैच है। ठीक है, इसके पीडीबी डॉल के नाम से एक लिंक दिया गया है, अगर हम इसको ओपन करेंगे इसमें भी हमें वही डिटेल मिलेंगी जो मोस्टली किस पेज पर मौजूद है। ठीक है, अब ये सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है कि ये ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स है। ठीक है, इसका ऑर्गेनिज्म हमें बताया गया कि होमोसेपियंस है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन सिस्टम बताया गया, म्यूटेशन बताई गई, अगर इसके अंदर कोई प्रोटीन्स कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे जिस पर म्यूटेशन के साथ भी होंगे। ठीक है, जो कि हमारे आगे कुछ स्टडीज में यूज़ भी होते हैं। ठीक है, इसकी म्यूटेशन नहीं है तो उस म्यूटेशन का बताया गया, इसके अंदर म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन पर ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है इसकी वो किस रेजोल्यूशन पर हुई है। ठीक है, 1.52 है, जो कि बेहतर है। ठीक है, इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इससे रिलेटेड जो लिटरेचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, साइट किया गया है। ठीक है, इस लिटरेचर को पढ़कर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये प्रोटीन, ये रिसेप्टर जो है, ये स्ट्रक्चर जो इस प्रोटीन रिसेप्टर का वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, हम इसको अपनी लिटरेचर से हम जिस पर्पज के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, नीचे आए तो हमें इसे में जो प्रोटीन्स हैं उसकी चेन्स मिल जाएंगी, उसके अंदर कौन सी चेन्स है, क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर सिंपल एक चेन है तो इसलिए अगर दो चेन है तो उसके मतलब डाटा मिल जाएगा, उस चेन लेंथ, सीक्वेंस लेंथ क्या है। ठीक है, उसकी म्यूटेशन नहीं है, अगर म्यूटेशन हैं तो कौन कौन सी म्यूटेशन है। ठीक है, उसका इमेज सिमिलर। इसी तरह हम मजीद नीचे आए तो हम इसके अंदर मौजूद लाइगेंड्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर दो लाइगेंड्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से लाइगेंड्स हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मज़ीद हम नीचे आते हैं तो हमें इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट मिल रही है। ठीक है, हम वैलिडेशन रिपोर्ट को भी साइट पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें इसकी सॉफ्टवेयर, किन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस पर काम किया गया है, इस प्रोटीन्स को का स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी प्रोटीन सॉफ्टवेयर जिस पर काम किया गया। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के हमें नेम तक मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम अगर इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट को का देखें तो आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी वैलिडेशन रिपोर्ट की।
ठीक है, अब जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अपनी इस चैप्टर को सिलेक्ट कर रखा था, हमें इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट को देखना, उसको समझना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम देखें कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट है हमारे सामने। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, हमें उसकी प्रोटीन डाटा बैंक में उसकी वैलिडेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देखें कितनी डिटेल के साथ हमारे पास इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जब इसका वो लिंक को ओपन किया तो लिंक में भी हमें इसकी बहुत सी चीज़ें की ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट भी मिल रही है, मतलब वही चीज़ें जो हमें इसकी मेन सर्वर पे मिल रही हैं वो हमें इस लिंक पर भी प्रोवाइड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखें तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन इसके साथ जो हमारे क्लिक से उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसके हम स्ट्रक्चर पर जाएँ तो ओके, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है आपके सामने। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसके सारे के सारे जितने भी इसमें रेज़िड्यूज़ हैं वो सारे हमें शो हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हमें पाइमोल का अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो उसके ऊपर हमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो डॉट्स शो हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स है और लिगेंड भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें चेंज की सिलेक्शन की ऑप्शन है। अगर आपके पास चेंज इस टाइम ये चेंज की सिलेक्शन है तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ही चेन है इसलिए ए सिलेक्शन। अगर ज़्यादा चेंज है तो आप उसमें से मज़ीद चेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एवरीथिंग करती हूँ तो देन मेरे पास इसमें ईच एंड एवरीथिंग का वो मुझे शो कर देगा, एक ही रेसिड्यूज शो कर देगा। ठीक है, हमें वाटर मॉलिक्यूल शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसका वो लाइगेंड को शो कर रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर इनके रेसिड्यूज में किसी भी एक रेसिड्यूज को देखना चाह रही हूँ स्पेशली, मैं उस पर क्लिक करूँ तो उस रेसिड्यूज को मुझे जूम इन करके दिखा देगा। और मुझे साइट पर अगर आप देखें तो साइट पर उस रेसिड्यूज का नेम और उसका नंबर, वो किस सीक्वेंस में किस नंबर पर है और कौन सी चेन का है। ठीक है, वो मुझे सारा शो करवा देगा। ठीक है, ये तो सिंपल इसके स्ट्रक्चर था जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। मज़ीद अगर हम इसका 3D व्यू को देख लेते हैं। ओके, ये 3D व्यू में अगर हम देखें, नेट थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, वैलिडेशन रिपोर्ट हम क्योंकि पहले देख चुके हैं, अगर हम यहाँ पर भी क्लिक करें तो हमारे पास वैलिडेशन रिपोर्ट वही ओपन होगी। ठीक है, तो ये 3D व्यू आ गया। ठीक है, 3D व्यू में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइगेंड और आपको पूरी की पूरी डायग्राम शो, जिसे आप क्लिक करके माउस के साथ आप रोटेट करके पूरा देख सकते हैं लाइगेंड किस तरीके से अटैच है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पर देखें तो उसमें अगेन वही कि चेन अगर डबल चेन होगी तो आपको अलग से चेन दूसरी की भी ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि एक चेन है इसलिए वो एक चेन की सिलेक्शन हम इस टाइम देख सकते हैं। ठीक है, देन इसमें हमें यूनिप्रोट जो कि एक और अदर साइट है जहाँ पर हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का डाटा मिलता है। ठीक है, उस पर ये किस सीक्वेंस नाम से मौजूद हो गया वो हमें दिया गया नंबर। ठीक है, इसी तरह हमें इसमें जो मज़ीद चीज़ें हैं हमें इसमें बाइंडिंग साइट से हमें दी गई हैं कि जो हमारे लाइगेंड जो अटैच है वो कौन कौन से रेसिड्यूज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो पूरी बाइंडिंग साइट रेसिड्यूज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, हम जिस भी ये बाइंडिंग साइट पर अगर हम जाएँ तो इस पर ये हमें रेसिड्यूज मिल रहे हैं। हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें ऊपर इसका शो करवा रहा है वो लाइगेंड के। अगर आप देखें ऊपर इस टेबल के सॉरी में अगर लेकर जाती हूँ तो वहाँ पर वो क्योंकि डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्लिक खत्म हो जाता है। इसे अगर आप देखें इसकी चार्ट के ऊपर तो आपको अब नज़र आ रहा है, मैंने अब क्लिक किया है तो लाइगेंड का वो पोजीशन आपको नज़र आ रही है कि कौन सा लाइगेंड किस पोजीशन पर है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट पर अगर जाती हूँ तो उसकी भी आपको पोजीशन नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अभी इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो इसमें म्यूटेशंस भी बताई गई होती है तो कौन सी म्यूटेशंस है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हैं। नेक्स्ट हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं, लाइगेंड इंटरेक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, जो लाइगेंड इधर सिलेक्ट है हम उसकी इंटरेक्शंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। ओके, वैलिडेशन रिपोर्ट क्योंकि हम देख चुके हैं उसको दोबारा हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हमें सिंपल जो भी हमने रेज़िड्यू किसी जिसकी देखना चाह रहे हैं हम अगर वहाँ पर क्लिक करें तो आपको डेंसिटी साइड पर शो हो रही है। ठीक है, ये आपकी उसकी डेंसिटी जिस रेज़िड्यूज़ की आप डेंसिटी देखना चाह रहे हैं आपको उसकी डेंसिटी शो हो रही है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें मज़ीद जो इसमें चीज़ें हम देख सकते हैं वो हम इसकी लाइगेंड इंटरेक्शंस, यस, ये आप देखें कि उसने हमें लाइगेंड को कि जहाँ जहाँ जिस जिसके साथ इंटरेक्शन करा है, जैसे कि अब इंटरेक्शन पॉइंट्स आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे इंटरेक्शन पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, जिस लाइगेंड की जिस रेजिड्यूज के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे ये ओके, आप देख सकते हैं नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, वो कौन से रेजिड्यूज के साथ है
और हमारे जो ग्रुप लाइगेंड ग्रुप है उसका कौन सा ग्रुप है, ठीक है, उसका कौन सा एटम इसमें इन्वॉल्व है, पूरी इसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें अपने जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर चाहिए, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को पहले हम डिटेल्ड इस पीडीबी फॉर्मेट में देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगर स्ट्रक्चर को यूज़ करती हूँ, मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अगर अपनी इस डोमेन्स को, इस स्ट्रक्चर रिसेप्टर को यूज़ करना है अपने न्यू नोवल स्मॉल कॉम्प्लेक्स के साथ, लाइगेंड्स के साथ इंटरेक्शन शो करवानी है, तो मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल लाइगेंड्स के साथ इसकी इंटरेक्शन एज ए इनहिबिटर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अपने स्ट्रक्चर की सिलेक्शन में आसानी रहेगी अगर मैं उसके स्ट्रक्चर को पूरा ओपन करके पूरी डिटेल उसको देख लूँगी। ठीक है, हमें इस प्रोटीन डाटा बैंक पर उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। ठीक है, जो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी कि हमारी स्ट्रक्चर बेहतर, हमारी स्टडी के लिए स्ट्रक्चर किस हद तक बेटर है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ जो है कि हम इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, हमने डाउनलोड में जाएंगे, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है डाउनलोड फाइल, इसमें हर तरह की डाउनलोड ऑप्शन आ रही हैं। हमें जो मोस्टली यूज़ होना है वो पीडीबी फॉर्मेट है, तो इसलिए हमने सिंपल इसको पीडीबी फॉर्मेट में क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे ये पीडीबी फॉर्मेट में क्लिक होकर सेव हो गया है। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल इसको क्या किया, हमने पीडीबी फॉर्मेट में जाकर पीडीबी फॉर्मेट पे हमने क्लिक कर दिया। सॉरी, पहले मैं इसे पीडीबी की बजाय उसकी, क्योंकि ज़िप फाइल में हो गया था इस वजह से। ठीक है, सिंपल पीडीबी फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं पीडीबी फॉर्मेट में आपके पास ये आ गया, हम इसको आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई हो कि हमने पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक जो कि हमारे प्रोटीन रिसेप्टर्स को सिलेक्शन में किस तरीके से हेल्प करता है, इसमें किस तरीके से डाटा मौजूद है, हम किस तरीके से इसमें डाटा अपने मुताबिक डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।